बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर सुबह मैं उठ गई थी सुबह के 7 बजे। उसके बाद मैं अपने सीधा किचन में चली जाती हूँ। किचन में जाकर मैंने जो भी सामान सेट करना होता है वो कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं दूध का डब्बा उठा कर लेकर आई थी। अब तो मैंने तीनों बच्चों को एक ही दूध पिलाना शुरू कर दिया है। और उसके अलावा ये हलीम है जो कि मेरी नंद के घर से आया था। ये नंद के घर से आया था। उसके बाद ये हलीम उठाकर मैंने अपने फ्रिज में डाल दिया। ऊपर के ही फ्रिज में मैं अपना आटा वगैरह रख देती हूँ। आटा हो या फिर कोई सालन हो या कोई बची हुई सब्ज़ी हो तो वो मैं ऊपर वाले फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा नीचे वाला फ्रिज जो है उसका डोर थोड़ा सा ख़राब हो गया, लूज़ हो गया, कूलिंग नहीं जमा हो पाती है, तो इसीलिए मैं आटा ख़राब ना हो जाए इस वजह से ऊपर रखती हूँ। यहाँ एक पतीली में मैंने गाय का दूध रखा हुआ है उबलने के लिए और दूसरी पतीली में मैंने चाय के लिए पानी रख दिया है। ये जो चाय की पतीली आप काली देख रहे हैं ये दरअसल चाय ही था इसके अंदर, जो कि मैं गरम कर रही थी और वो बिल्कुल आग हो गया। जब मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठी हुई थी, स्कूल का काम करवा रही थी, जब ये जल गया था। और ये इतने दिन से मैं इसमें चाय बना रही हूँ मगर ये सफ़ेद होने का नाम भी नहीं ले रहा है। यहाँ पर मैंने चाय में चाय पत्ती और चीनी को डाल दिया है। चाय पत्ती चीनी को खौला लूँगी। उसके बाद जब ये चाय तैयार हो जाएगा तो मैं गाय के दूध में इसको कन्वर्ट कर दूँगी। गाय का दूध तो वैसे मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एवरीडे ही चाय के लिए मंगवाती हूँ, मगर ये बचा हुआ दूध था मेरा जो कि मैंने रोट बनाने में इस्तेमाल किया था, तो मैंने बोला आज इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैंने सारा सामान जब काम हो जाता है साथ के साथ मैं डब्बे अपने कैबिनेट में रखते चली जाती हूँ, वरना सारा बिखरा बिखरा सा हो जाता है। ये हलीम भी उठाकर मैंने रख दिया, क्योंकि इसके अलावा भी हलीम जो है पतीली में मौजूद था, तो वही मुझे खाकर ख़त्म करना था। मैंने बोला अभी है हलीम बहुत सारा, ये ऐसा ना हो कि सारे एक ही साथ गर्म कर दें और वो ख़राब हो जाए। यहाँ पर रोटी का टोकरी मैं यूज़ करती हूँ और इसके अंदर मैंने एक कागज़ रख दिया है रोटी बनाकर रखने के लिए। यहाँ पर दूध मेरा रेडी हो चुका है जिसको मैं उतार दे रही हूँ। चाय रेडी होने में थोड़ा सा टाइम है, जब तक मैंने यहाँ पर ज़यान के लिए दलिया बनाया हुआ था। ज़यान मेरा 6 महीने का है और मैं उसके 6 मंथ बेबी के लिए दलिया तैयार करती हूँ, जिसकी रेसिपी भी मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने बच्चे को दलिया कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मैंने बेलन और चौका यूज़ किया है और मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। मैं डायरेक्ट जो है मार्बल पर नहीं रख कर बेलती हूँ। मार्बल पे मैं हमेशा एक कपड़ा इस तरह बिछा लेती हूँ ताकि जो है मेरा बेलन और चौका वो सही रहे, मतलब हिले डोले नहीं। और यहाँ पर बच्चों का खिलौना था जो कि उन्होंने बिस्तर पे एनी टाइम वो लोग अपना खिलौना बिखेर कर रखते हैं, जिसको मैं फटाफट से उठा रही थी। एक टोकरी में उठाती हूँ और उसको अपने अलमारी के ऊपर रख देती हूँ। बच्चे वाले घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये लोग हर 5 मिनट के बाद अपना खिलौना मांगते हैं, फिर हर 5 मिनट के बाद कुछ और चाहिए होता है, फिर 5 मिनट के बाद टीवी चाहिए होता है, फिर 5 मिनट के बाद मोबाइल चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना खिलौना उठा लिया है, ये डन हो गया है काम। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है कि चाय बहुत अच्छे से खौल रहा है। मैं क्या करती हूँ, चाय बनाने के लिए 10 मिनट तक उसको बहुत अच्छी तरीके से खौला लेती हूँ। उसके बाद मैं उसको फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और स्लो फ्लेम पर मैं उसको 10 से 15 मिनट के लिए बनाती हूँ। और जब वो तैयार हो जाता है चाय, तो उसमें मैं एवरीडे कप में डालकर डायरेक्ट चाय डालकर उसको मिक्स कर लेती हूँ और बहुत अच्छी और गाढ़ी चाय बनती है। यहाँ पर मैं नाश्ता चढ़ाई हुई थी, मैंने चाय चढ़ाया हुआ था, अभी रोटी नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से अपना बिस्तर उठा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 3 बच्चों को लेकर काम करना, मैनेज करना सारा कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं अकेली हूँ। ये हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। 3 हम देवरानी जेठानी हैं। ये मेरा रूम है, एक रूम हम तीनों को मिला हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि मैं नाश्ता एक तरफ मैं चाय चढ़ा देती हूँ, एक तरफ मेरा चूल्हा पे चाय भी चढ़ा होता है, दूसरी तरफ मैं अपना सेटिंग वगैरह करने लग जाती हूँ। यहाँ पर भी मैं जो है अपना सेटिंग वगैरह कर रही थी। मैं सारे पहले तकिए उठा लेती हूँ, उसके बाद जो है अपना बिस्तर सेट करती हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा से किचन में आ गई देखने के लिए कि मेरे किचन में क्या हो रहा है। तो एक तरफ जो दलिया था वो सही तरीके से गर्म हो चुका है, दलिया को भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और सुबह का टाइम था तो ज़यान को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। यहाँ पर मैंने दलिया गरम किया और उसको ठंडा करने के लिए रख दिया। यहाँ पर मेरा बिस्तर भी सेट हो गया, आप जैसा कि देख सकते हैं।
और उसके अलावा मैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह सारे को एक कपड़ा लेती हूँ, ड्रेसिंग टेबल पर भी मार दिया, साथ में एक हाथ जो है अलमारी पे भी मार दिया, साथ में एक डिवाइडर पर भी मार दिया, और इस तरीके से मैं सारा कुछ साफ़ करके चलती रहती हूँ। और ये मेरा एक और साथ में ही रूम है, और ये झूला मैं आपको दिखाती हूँ। ये झूला ज़यान का है, जिसके अंदर मैंने इसको सेट किस तरीके से किया है। ये अंदर मैंने एक गद्दा मैट्रेस है वो उसको डाल दिया है, उसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक बिछा देती हूँ, उसके ऊपर जो है मैं एक कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अपने ज़यान को जो है एनी टाइम पैम्पर नहीं पहनाती। और आपको पता है कि पैम्पर भी कितना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो जा रही है, हमारे अफोर्ड करने से बहुत बाहर निकल चुकी है। तो यहाँ पर मैं उसका इस तरीके से इंतज़ाम रखती हूँ। वैसे तो मैं दुपट्टा लेकर सफाई नहीं करती हूँ, यहाँ पर मैं भूल गई थी कि मेरे पास दुपट्टा नहीं है। वैसे भी मैं घर पर जो है एक ही कमरा होता है हमारे यहाँ, कोई और तो होता नहीं है, सारे अपने अपने कमरे में होते हैं। स्पेशली तो मैं दुपट्टा यूज़ करती नहीं हूँ काम करने के वक्त, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी, मैं भूल गई थी। यहाँ पर देखिए मैंने अपना बिस्तर भी दूसरा वाला सेट कर लिया है। उसके बाद मैं फटाफट झाड़ू लेकर आई और मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं उसके बाद पोछा लगा लेती हूँ। सफाई मैं साथ साथ जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेकर एक काम करना बड़ा मसला हो जाता है, बहुत सारे काम होते हैं। आपके घर में भी जिसके पास बच्चे होंगे वो मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा मतलब बिज़ी होते हैं लोग। छोटे बच्चों में ज़्यादा बिज़ी होता है। यहाँ पर मेरी बेटी जो है कैमरा पकड़ कर बना रही थी, इसीलिए वो अपनी उंगली को फिंगर जो है वो सामने लेकर आ गई है। ये आंगन है जो कि हम तीनों देवरानी जेठानी अपने अपने जगह पर सफाई कर लेते हैं। वैसे तो बड़े पंगे हैं सफाई करने में भी, लेकिन खैर मैं ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं रखती और ना किसी से दुश्मनी कोई रखती हूँ, बस अपने काम से काम रखती हूँ। और यही हम सबको करना चाहिए कि हम अपने काम से काम रखें। यहाँ पर ये देखिए मेरा झाड़ू मैंने लगा लिया था। अब इस कमरे में मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। दोनों कमरा एक साथ ही है, बस एक मेहराब है बीच में से, उस तरफ एक कमरा है और इस तरफ एक कमरा है। तो मैं पहले उस वाले टीवी वाले रूम को साफ़ करती हूँ, बाहर को साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं अपना इस वाले रूम में आ जाती हूँ सफाई करने के लिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो काइंडली मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मुझे एक लाइक ज़रूर कर जाइएगा। वो छोटे बच्चे हैं ना, मेरे हस्बैंड को अभी नौकरी से जो है थोड़ा वहाँ पर पोजीशन ख़राब हो गई है नौकरी की, और 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों को देखना पड़ता है, तीनों की ज़िम्मेदारी है, साथ में अखराजात भी बहुत हैं। बच्चों का दूध है, पैम्पर है। पैम्पर तो अभी मैंने उन लोगों को छुड़वा ही दी है, दूध लेकिन लाजमी लगता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ। तो आप सब मुझे अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, ताकि मैं कुछ कर सकूँ। अभी मुल्क पाकिस्तान के तो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, बाहर कहीं कंट्री के भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस हवाले से कि बहुत तंगी, बहुत परेशानी आ गई है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, वो सबको बेहतरीन रिज़्क़ अता करे और सबके परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और मेरे घर वालों की परेशानी को भी दूर फरमाए और हमारी गैबी मदद फरमाए। यहाँ पर मैं अपना चाय और दूध देख रही थी, अगर वो डन हो गया हो तो फिर मैं उसमें अपना दोनों को मिक्स कर देती हूँ एक साथ, और एक साथ मिक्स करके भी मैं खौला देती हूँ। वैसे तो मैंने गाय के दूध से चाय बनाना बिल्कुल छोड़ ही दिया है, लेकिन ये काफ़ी दिनों के बाद दूध लेकर आए थे, तो मैंने वहाँ पर इसको उबालने के लिए रख दिया था चाय के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप अपने चाय में कौन सा दूध इस्तेमाल करते हो, एवरीडे यूज़ करते हो या फिर गाय के दूध की चाय आपको पसंद है। वैसे तो मुझे गाय के दूध की चाय ही पसंद है, लेकिन क्या करें कि गाय का दूध भी जो है वो 220 रुपए किलो अब मिल रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, और मुझे अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए ख़ास कर कुछ कर सकूं।
असल में सबसे ज़रूरी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। बच्चे की खातिर इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत पापड़ बेलता है। यहाँ पर ये सारे जो गंदे बर्तन होते हैं मैं एक तरफ रखती चले जाती हूँ। ये ज़यान के लिए मैंने दलिया बनाया था। मैं उस बच्चे को तो अब सेरेलैक भी नहीं दे रही हूँ, सेरेलैक भी 1.30 का पैकेट हो गया, तो मैं उसके लिए यहाँ पर दलिया बना लेती हूँ। दलिया की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दलिया तो एक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है आपके बच्चों के लिए, जो कि आपके बच्चों के आँत को भर देता है और आपके बच्चों को जो है ताकत देता है। ये बड़े भी खा सकते हैं, बड़ों को भी बहुत इससे फ़ायदा होता है। यहाँ पर मैं उसके लिए दलिया डाल लेती हूँ। दलिया मैं अक्सर मीठा पकाती हूँ, क्योंकि उसे वो छोटा 6 महीने का है और उसे चीनी ही वाला खाना होता है। ये मीठा दलिया बनाकर मैं क्या करती हूँ कि उसके अंदर दूध 2 चम्मच या 3 चम्मच डालकर, पाउडर दूध उसका, उसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अभी तो मैं ज़यान को जो है वो 6 महीने का, पर मैं उसको नीडो बुनियादी दे रही हूँ, क्योंकि वही एक सही है। बाकी लैक्टोजिन की कीमत में भी फिर से इजाफ़ा हो गया है। आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से दलिया बनाकर दे सकते हैं। जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, अपने बच्चों को सेरेलैक नहीं खिला सक रहे हैं, तो वो आप इस पे भी आ सकते हो। यहाँ पर मैं अपना जो है दलिया तैयार कर लिया था, और दलिया तैयार करके मैं फ़ौरन ज़यान के पास आ गई, क्योंकि मैं सबसे पहले ज़यान को नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद हम सब खाते हैं। अगर मैं ज़यान को नहीं करवाऊँ और हम सब नाश्ता करने बैठ जाएं तो ये किसी को भी सुकून से खाने नहीं देता है। माशाल्लाह से इसे ये पसंद है। और मेरा बच्चा अच्छा है कि कोई ज़िद भी माशाल्लाह फ़िलहाल नहीं कर रहा है, वरना मेरा जो बेटा है बीच वाला साइम, वो तो पता है दलिया कभी भी नहीं खाता। बिल्कुल छोटे में भी, जब वो इतना बड़ा था, मैंने उसको ट्राई करवाया दलिया, तो वो इतना रो रहा था, वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। तो उसको मैंने ज़्यादा सेरेलैक दिया है, और उस वक्त अल्लाह का शुक्र था कि हालात भी अच्छे थे। अब चूँकि हालात ठीक नहीं है, तो मैं इस बच्चे को जो है यही दलिए पे लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे मैं फ़ारिग हो गई थी ज़यान को खिलाकर। उसके बाद मैं अपना फटाफट किचन में आ गई। किचन में आकर मैंने अपना चूल्हा चौका निकाल लिया। उसके बाद मैं अपनी रोटी बनाने लगी। रोटी के लिए मैंने आटा पहले से ही गूंद कर फ्रिज में रख लिया था। उसके बाद ये मैं पेड़ा बनाने लगी। पेड़ा बनाकर मैंने रोटी वोटी बनाया, सबको मैंने नाश्ता वगैरह दिया है। और अभी तो स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि 2 महीने की स्कूल की छुट्टी मिली हुई है पूरी, इसीलिए मेरी बेटी जो है वीडियो शूट करवा रही है। अभी स्कूल खुल जाएगी तो पता नहीं कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन आप सब मेरे लिए, मेरे हक़ में, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान करे, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। यहाँ पर मैं रोटी अपना बनाने के लिए लग गई थी। एक चूल्हे पे मैं हल्के स्लो फ्लेम पर चाय रख देती हूँ, ताकि वो गर्म रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे चाय पराठा ही खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सालन से ले लेते हैं। मैं तो बिल्कुल भी चाय इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है चाय पराठा ही पसंद करते हैं, वो पहले चाय पराठा ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना रोटी बनाने के लिए लग गई थी। और वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा, और प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। अगर कोई चीज़ मुझसे गलती हो रही हो, कुछ आपको पसंद ना आ रहा हो, या आप मुझे कोई भी मशवरा देना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे मशवरा कर दीजिएगा। ये वैसे मैंने कभी भी नहीं किया था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी मैं अपना जो है काम करूँगी यहाँ पर। और कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि आप किसी से मांगो तो अल्लाह ताला हम सबको मेहनत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम सब मेहनत से हासिल करें। अभी के वक्त इतने ख़राब हैं कि हर एक इंसान परेशान है। हम अगर इंसान मांगे भी तो किससे मांगे, इतने लोग मांग रहे हैं। बस अल्लाह हम सबको देने वालों में शुमार रखे और हम सब की गैबी मदद फरमाए। यहाँ पर तवा मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, और आपने हमेशा रोटी जो है तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए उसी के बाद डालनी है। अगर आप ठंडे तवे पर रोटी अपनी डाल दोगे तो वो कड़क कड़क बन जाती है, और वो जो बच्चे तो बिल्कुल नहीं खा सकते कड़क रोटी, वो ऐसी ही हो जाती ना, हवा लगता है और बिल्कुल सूख जाती है रोटी। बच्चे वैसी रोटी नहीं खा सकते। आपने सबसे पहले जो है
तवा सही से गरम करना है। एक साइड जब उसका हल्का सा पक जाए तब मैंने ये दूसरी साइड चेंज कर दिया और मैं इसको एक कपड़ा ले लेती हूँ जिससे मैं इसको सेक लेती हूँ। हम तो इसको साफ़ी कहते हैं अपनी ज़बान में, आप क्या कहते हो? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप इसे क्या कहते हो, और आप लोग रोटी आग पर बनाते हो या वैसे ही तवे पे मेरी तरह बनाते हो। यहाँ पर मैं सेक लिया है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर घी लगाकर इसको फ्राई कर लिया है, पराठा बना लिया है। मैं सिंपली गोल पराठा बनाती हूँ। जब मेरे बच्चे नहीं थे तब मैं बड़ा डेकोरेट करती थी कि चकोर पराठा बना लिया, तिकोन पराठा बना लिया, मगर अभी इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ कि बस सिंपल एक गोल रोटी की तरह बनाकर मैं बस पराठा बना देती हूँ। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर बड़े वाले कप में इसके पापा के लिए चाय डाल दिया है मैंने। छोटे वाले कप में मैं चाय डाल रही हूँ अपने साइम के लिए। साइम और फरिया दोनों को एक साथ ही खिला देती हूँ। ये जो मलाई है ये बहुत पसंद है साइम को, इसीलिए मैं इसको डाल रही हूँ क्योंकि उसे बहुत पसंद है। वो बड़ा शौकीन बंदा है, उसको मक्खन मलाई ये सब बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है मेरा बचा हुआ सालन रखा हुआ था चने की दाल का, तो मैं वो भी गरम कर रही हूँ। ये भी मैंने ढक कर ऊपर फ्रिज में रख दिया था। ये भी मैं रोटी के साथ निकाल दूँगी। यहाँ पर मेरी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है जिसको मैं फिर से उसी तरीके से सेक कर घी लगाकर मैं इसको फ्राई कर दूँगी। यहाँ पर मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप देख सकते हैं। एक तरफ मैंने रोट भी रखा है। ये यहाँ पर मेरा रूम भी सेट हो चुका है, झूला भी सेट हो चुका है। उसके अलावा यहाँ हमारा नाश्ता भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बर्तन उठाने लगी हूँ। सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। बच्चे भी अभी दरअसल छोटे हैं। बेटी अभी मेरी कोई 6 साल की है। उसके बाद साइम अभी 3 साल का नहीं हुआ है, अभी अगस्त में वो 3 साल का हो जाएगा। और इसके अलावा ज़यान है जो कि 6 महीने का है। तो इसीलिए सारे काम मुझे खुद ही अकेले को मैनेज करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं नाश्ता हो चुका था तो मैं बर्तन धोने के लिए आ गई। मैं बर्तन धोने के लिए क्या करती हूँ, पहले सारे गंदे बर्तन को अंदर डाल दिया, उसमें से सारा कचरा मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। जो भी जूठे बर्तन में कचरा होता है उसके बाद मैं उसको इसी तरह सादे पानी से खंगाल लेती हूँ। जब वो सादे पानी से खंगाल लिया उसके बाद मैं अपना लेमन मैक्स के साथ उसको धोती हूँ। पतीली है तो झूने के साथ धो लिया, और वैसे ही कोई एक कपड़ा रखा हुआ है या बर्तन धोने वाला जो मैट होता है वो रखा हुआ है, उससे धो लिया। और उसके बाद मैं फिर खंगालती हूँ। यहाँ पर मैं अपना बर्तन को वैसे ही खंगाल कर रख रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। ये आपको पता है कि मैं सुबह से उठी हुई थी और मैं सुबह से काम पर लगी हुई थी। मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठती। यहाँ पर मैं पतीली वतीली अपना धोने लग गई। ये साइम के लिए, ये ज़यान के लिए मैं अक्सर इसमें दलिया वगैरह पकाती रहती हूँ। ये इसका ऊपर का जो है ना ये साइड वाला हट गया, तो इसको मैंने ना ज़यान के लिए रख दिया है कि उसी के लिए इसमें दलिया पका लूँगी या खिचड़ी पका लिया या फिर खीर की तरह बना लिया चावल डालकर। तो ज़यान को मैं इस तरीके से दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं अब अपने सारे बर्तन को धोने लगी थी साबुन से लगाकर। और ये डंडा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैं फ़ीडर धोने के लिए रखती हूँ, क्योंकि फ़ीडर में अक्सर हमारा हाथ नहीं जाता, या कोई ऐसी गिलास होती है पतली शीशे की तो उसमें भी मैं डंडे वगैरह डालकर सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपना बर्तन वगैरह धोकर उसके बाद जो है साफ़ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने खाने के प्रोसेस में आती हूँ। अभी तो मैंने आपसे जो अपना शेयर किया है डेली व्लॉग, ये है कि नाश्ते से लेकर मैं अपने सफाई तक, मतलब नाश्ते से लेकर सफाई तक मैंने आज की वीडियो को बनाई है कि सफाई में क्या करते हैं। अब ये इतना काम मैंने इसमें कर लिया। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, बर्तन वर्तन धो लिया। अब इसके बाद मैं एक पतीली में जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं बॉयल पानी रखती हूँ जो कि थर्मस में जाता है, और ज़यान के लिए एक बोतल में भर कर रखती हूँ। फ़िलहाल तो सिर्फ ज़यान को ही उबले हुए पानी देती हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती उबले पानी, और दोनों बच्चे को भी नहीं देती हूँ क्योंकि वो तो बड़े ही हो गए हैं अभी। और सिर्फ ज़यान के लिए मैं बॉयल पानी रखती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने पानी डाला था और मैं अपना चूल्हा साफ़ करने के लिए आ गई थी।
मैं चूल्हा तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, मगर पता है क्या, रोज़ इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, लोग देख कर कहते होंगे कि ये तो अपना चूल्हा ही नहीं साफ़ करती। लेकिन नहीं, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, बहुत दिल लगा कर काम करती हूँ, सारा एक एक सफाई करना। तो वो सब चूल्हा इसलिए गंदा हो गया था कि अभी 2 दिन से लगातार, एक दिन हलीम रात भर पूरे बनाया, उससे पहले मैंने रोट बनाया था, और यहाँ पर मेरा साबुन भी लेमन मैक्स ख़त्म हो चुका था, जो कि मैं डाल रही हूँ। वैसे तो मुझे लेमन मैक्स ही पसंद है। आप डिश वॉशर यूज़ करते हो या लेमन मैक्स, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो डिश वॉशर यूज़ किया है, मगर मुझे बिल्कुल भी रिज़ल्ट पसंद नहीं आया। मुझे यही सेटिस्फेक्शन होती है इसी साबुन से, लेमन मैक्स के सोप से ही सेटिस्फाई हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे झूने के साथ चूल्हे को साफ़ किया था। चूल्हा जब साफ़ हो गया तो मैंने एक कपड़ा गीला किया, और उस कपड़े को गीला करने के बाद मैं अच्छे से इस चूल्हे को साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं इसको नल के पास लेकर जाकर धोती हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं अपना चूल्हा साफ़ करती हूँ। उससे क्या होता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता और साफ़ सुथरा हो जाता है। यहाँ पर मैंने उसका स्टैंड भी लगा दिया और पतीला भी उठा कर रख दिया। चूल्हा साफ़ करने के बाद अब मेरी बारी आ जाती है ये स्लेब के ऊपर। स्लेब भी माशाल्लाह माशाल्लाह मैं रोज़ाना इसको मैनेज करके रखती हूँ। मुझे बहुत गंदा लगता है अगर आपका जो है इस तरीके से गंदा हो रहा हो स्लेब, तो बहुत बुरा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं यहाँ पर मैं अपना स्लेब वगैरह सारा कुछ साफ़ करके रखती हूँ। और अगर जो टाइल्स के ऊपर जो चिकनाई जम जाती है, उसको भी मैं क्या करती हूँ कि झूने के ऊपर आपने कोई भी सर्फ़ लगा लिया, जो भी सर्फ़ आप यूज़ करते हो, उस सर्फ़ से आपने क्या किया, टाइल्स को बहुत अच्छे तरीके से घिस देते हैं, तो वो चिकनाई सारी उतर जाती है। यहाँ पर मैं अपने चूल्हे को एक कपड़ा लेकर अपना सारा जो है साफ़ कर रही हूँ। स्लेब साफ़ हो जाता है तो दोबारा वही कपड़ा मैं उठाती हूँ, जो कि मैंने जिसे चूल्हा साफ़ किया होता है, उसी कपड़े को उठाकर मैं उससे स्लेब साफ़ कर देती हूँ अपना सारा। दोबारा से वॉश करती हूँ, दोबारा से साफ़ करती हूँ। और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। असल में मेहनत तो मैं ख़ुद के लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो बाकियों की तरह नहीं बन रही होगी साफ़ सुथरी और एक अच्छी, लेकिन आप सबके मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह यकीनन मैं बेहतरीन कर सकती हूँ। और एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला मुझे जो है हर तरीके से बेहतरीन तरीके से काम करना सिखा देंगे। यहाँ पर ये देखें, मैं ऊपर वाला भी टाइल्स अपना साफ़ रखती हूँ। ये भी क्या होता है, जब आप खाना बनाते हो ना, तो इस पे तेल के छींटे पड़ते हैं जो कि जम जाते हैं, और वो जम जाते हैं तो फिर बहुत गंदे लगते हैं, वो शाइन भी नहीं कर रहे होते। अब तो फिर भी मैं थोड़ी सी लेज़ी कर देती हूँ, लेज़ी नहीं हुई हूँ अभी। बच्चों की ज़िम्मेदारी है, 3 बच्चे हैं, फिर उनको स्कूल, एक अभी बेटी जाती है सिर्फ़, तो उसको ट्यूशन भी मैं घर पर ही देती हूँ। तो ये सारे काम हैं, ये सारी ज़िम्मेदारी है, जिसकी वजह से अभी बहुत बिज़ी हो गई हूँ। यहाँ पर मैंने अपना स्लेब को साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू लेकर आ गई। बिल्कुल भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करती हूँ। मैंने फटाफट इधर पे झाड़ू मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके बाद जो है मैं ज़यान को फटाफट मालिश भी करती हूँ, क्योंकि वो रोज़ाना मालिश करवाता है, और छोटे बच्चों के जिस्म में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा होता है, तो उसे रोज़ मालिश करना होता है। यहाँ पर ये 2 चूज़ी है जो कि मेरे बेटे ने पाली हुई है, उसको चूज़ा बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं चूज़े का दरबा, एक कपड़ा जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको मैंने गीला किया है। गीला कर कर मैं उसको, इसके दरबे को बहुत अच्छे से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दरबे को भी साफ़ रखने का बड़ा क्रेज़ है। यहाँ पर मैं उसका दरबा सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिए बहुत गंदा सा हो गया है और उस चूज़े को भी अच्छा नहीं लगता होगा। यहाँ पर मैंने दरबा साफ़ कर लिया था, फिर मैंने उसके अंदर पानी रखा और यहाँ से मैं अपना झाड़ू वाड़ू देने लगी। आप भी अगर कोई भी जानवर पालें, मगर उस पर सफाई का ज़रूर ख़्याल रखें। मेरे पास तो देखें बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये एक रूम है जो कि मुझे मिला हुआ है, और एक ये किचन है, और इसी के साथ में एक वॉशरूम है बस। लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत मेहनत से इसको, ये थोड़ी सी चीज़ को मैं सेट रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी तरीके से इसी को मैनेज करके चलूँ, क्योंकि घर छोटा हो ना, तो फिर वो गंदा भी ज़्यादा होता है। ये तो है कि जल्दी से सफाई हो जाती है, मगर वो गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चे फ़ौरन से बिखेर देते हैं। यहाँ पर मैं अपने आंगन में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। सबसे पहले मैं इधर ही पोछा मार देती हूँ।
यहाँ यहाँ पर पोछा वगैरह मारने के बाद जो है मैं अपना चप्पल वगैरह साइड कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा साइम सो चुका था, दोपहर का वक्त हो रहा है, और उसके अलावा मैं यहाँ पर दूसरे कमरे में पोछा मारने लगी और मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि मेरे पीछे से कपड़े इतने बुरे ख़राब हो रहे हैं। वो तो मैं देखी बाद में, मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद यहाँ मेरा एक कमरा तैयार हो गया। ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है ना, कारपेट, तो यहाँ ये जो प्लास्टिक है ना, ये यहाँ पर भी बिछाई हुई थी, मगर ये बिल्कुल फट गया था, बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा था और काम भी नहीं होता था। मिट्टी इतनी सारी उसके अंदर जम गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बस आप इसको हटा दें, मैं इसके बगैर ही रह लूँगी, मगर ये बहुत बुरा लग रहा है। ये देखें, आधे में है और आधे में नहीं है। और जब तक मैं दूसरे रूम तक पहुंची, वहाँ पर मेरा साइम भी उठ चुका था, और उसके बाद मैं इस कमरे में आ गई। और इस कमरे में आकर मैंने अपनी जल्दी जल्दी सफाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं पहले कमरे में पोछा मारती हूँ, उसके बाद मैं किचन में पोछा मारती हूँ, फिर मैं जाती हूँ अपना कपड़े वगैरह धोती हूँ। कपड़े तो वैसे मैं रोज़ ही धो लेती हूँ, जो कपड़े निकलते हैं वो रोज़ के रोज़ धो लेती हूँ। मशीन भी कभी कभार लगा लेती हूँ, 15 दिन में मशीन लगा लिया या 20 दिन में लगा लिया। उसके अलावा जो कपड़े निकलते हैं वो मैं इसी तरीके से धो लेती हूँ। और आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मगर उसके अलावा आपको पता है मेरा वेट पता नहीं क्यों बढ़ते चला जा रहा है। अभी मैं 54 kg की हो गई हूँ। वैसे तो मेरा वेट जो है वो 48-47 से कभी आगे ही नहीं बढ़ा, लेकिन अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ कि मैं कितनी मोटी लग रही हूँ इसमें। लेकिन खैर है, मैं कुछ ना कुछ आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि मैं ख़ुद योगा करती हूँ। अभी मैंने पता है क्या है, योगा छोड़ा हुआ है, योगा मैं नहीं कर रही हूँ, और वो मुझे अपनी फैली हुई जिस्म भी बहुत अच्छे से नज़र आ रही है कि मैं कितनी फैल गई हूँ। योगा करती थी ना, अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ था मैंने। अभी चूँकि काम बहुत ज़्यादा है और वक्त नहीं मिल पाता, और सुबह का वक्त नहीं मिल पाता, फिर रात में अलग एक काम का रूटीन होता है अपना। अभी पूरा दिन ही काम है। जब तक ज़यान 1-2 साल का नहीं हो जाता, तब तक मेरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल इसी तरीके से चलने वाली है। अभी रात की नींद पूरी नहीं होती है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने सफाई कर लिया अपना बाहर का। ये मैंने एक कमरा जो है साफ़ कर लिया था, झाड़ू पोछा सब लगा लिया है। ये झूला है, ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था, इसमें भी मैंने झाड़ू पोछा मार दिया। और आप ये पूरा कमरा देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा सा हो चुका है। ये किचन भी मैंने पोछा मार दिया था। अभी ये गीला हो रहा है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है। ये पैर पोछने के लिए मैं मैट रख देती हूँ, ये मैं लाजमी रखती हूँ, क्योंकि इससे पता है घर की थोड़ी बचत तो जाती है, इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है और बार बार सफाई भी नहीं करनी पड़ती है, इससे बहुत बचत हो जाती है। यहाँ पर मैं अपना कपड़ा धोकर लेकर आ गई थी ऊपर, और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी अपना कपड़ा डालना स्टार्ट कर दिया। और बस यहीं पर थी आज तक की व्लॉग। आज की व्लॉग मैंने यहीं तक बनाई है कि मैं सुबह उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, साथ के साथ अपना सेटिंग कर लिया, सफाई कर लिया, और जब झाड़ू पोछा मैं डन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉशरूम में चली जाती हूँ। उसके बाद जो कपड़े मैंने भिगो कर रखे हुए होते हैं, मैं रात में ही कपड़े को भिगो देती हूँ। जो भी मेरे एक दिन के कपड़े होते हैं वो रात में ही मैं भिगो कर सोने चली जाती हूँ। फिर सुबह उठा और सारे काम के साथ मैं इस कपड़ों को भी धोकर अपना डाल लेती हूँ। वैसे तो मैं मशीन भी लगाती हूँ, लेकिन मशीन बहुत कम लगा रही हूँ, 15 दिन 20 दिन में एक बार लगा लेती हूँ, क्योंकि बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। वैसे तो हाथ से ही धो लेती हूँ। अब इंशाल्लाह जो आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, उसमें ये बनाऊँगी कि मैं अब इन काम से फ़ारिग होने के बाद इसके अलावा मैं खाना कब बनाती हूँ, मैं अपने बच्चों को किस तरीके से मैं मेंटेन रखती हूँ। घर की सफाई तो मैंने कर ली, बच्चों को किस तरीके से मैं साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, किस वक्त रखती हूँ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं अपना सारा कपड़ा भी डाल देती हूँ और सारे में क्लिप लगा देती हूँ, क्योंकि ये ऊपर मैं कपड़ा डाल रही हूँ, जो यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा होता है, सारे कपड़े उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी कर दें। और जो भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हर दिली मुराद को पूरी करे। अल्लाह आप सबके दिली मुराद को पूरी करे, और आप जिस भी मकसद के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आएँ, अल्लाह ताला आप सब का मकसद पूरा करे, और अल्लाह ताला मेरा भी मकसद पूरा करे, और अल्लाह ताला मेरा बहुत साथ दें।
ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाए कि जहाँ से मेरे बच्चों की हर ज़रूरत पूरी हो इंशाल्लाह। आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप भी अगर मजबूर हैं और आप अगर करना चाहते हैं तो आप भी आएँ, आप भी अपनी मेहनत करें और बेशक अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है। और आप सब मेरे लिए दुआ करना और आप सब मुझे अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, ताकि मैं इसी तरीके से करती रहूं और मेरे बच्चों के लिए कुछ भलाई हो जाए। क्योंकि जब से लॉकडाउन आया पाकिस्तान की, तो ऐसी कंडीशन ख़राब हुई है, और सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, बाकी जो मुल्क हैं वो भी इसी तरीके से बदहाल हो गए हैं, खस्ता हाल हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की मैशियत ज़्यादा इससे तबाही की तरफ गई है। कंपनी में से लोगों को निकाल रहे हैं और कितने लोगों को तो फारिग कर दिया है। मैं बस अल्लाह ताला की यही शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे शौहर की नौकरी तो लगा रखी है। भले अभी ओवर टाइम नहीं है, भले अभी पैसा कम दे रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि नौकरी लगी हुई है। और अल्लाह ताला बस मेरी मदद करें और मेरा साथ दें, और आप सब का साथ दें जो भी मेहनत कर रहे हैं या जो भी परेशान है। अल्लाह ताला आप सब की मुराद को पूरी करें। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर जाइएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी मिले। और मैं आपके लिए आगे बहुत अच्छी सी वीडियो भी लेकर आऊँगी। उसमें मैं आपको छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सस्ता अफोर्डेबल प्राइस में एक बहुत हेल्दी फूड बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं ख़ुद अपने बेटे को यूज़ करवा रही हूँ और माशाल्लाह उसकी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई है। वरना मैं आपको अगर